कानकावुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आंसर आ गया इनमें, ऐसे सबको याद था। बिस्मार्क क्या था? कूटनीतिज्ञ नहीं, कूटनीतिज्ञ। क्या हो जाएगा? गुड। आज आप मजा वाला क्वेश्चन आ रहा है। बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर 1917 में। बाप रे बाप। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली। बाप रे बाप, इसे घट याद है, इतिहास में याद है ना। हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आता है? लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। कौन होगा? रंपा विद्रोह कब हुआ था? 16, 17, 18, 19। क्या होगा? 16 मान लेते हैं, 16। चलो ठीक है। भारत के लिए फैक्ट्री कब पारित किया गया था? 1881 में। 3 बार था, 100 में आ गया, तीनों में आ गया। सामंती व्यवस्था से हटाकर किस प्रकार की व्यवस्था शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी? प्रगतिशील। दोबारा आ गया क्वेश्चन। चलिए अब तो मजा आएगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समापन के लिए किया गया था? सार्क, नाटो, ओपेक। यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, जो सबसे बड़ा तोहफा है? क्या किसने कहा था? मार्टिन लूथर। चाहिए मार्टिन लूथर। गुड। ईसा मसीह नहीं थे ना। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, इसमें बड़ा तोहफा है? मार्टिन लूथर किया था, ईसा मसीह नहीं कहते। ईसा मसीह देवता है तो वो क्या लगाने। अला वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना में? 20.55% में। ठीक है, गुड। सौर ऊर्जा का निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? बोलिए। हम आ रहे हैं, चलिए। कौन है बोलिए? अब छोटकी को बुला कर, छोटकी के वो क्या होगा? अरे और चक्री है। सब जानता, बच्चा जानता है कि सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। क्या है इसका आंसर? क्या होगा? बी होगा। कतनों कुछ कहे थे बी मारेगा लोग। क्या अगला? समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र का राष्ट्रीय संपदा नियुक्त होता है? ये तो पहला चैप्टर का ही है। बोलिए जल्दी। सही जवाब है। तो पहला चैप्टर का ही आंसर है, क्वेश्चन नहीं। भूगोल का है, भूगोल का। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? याद कीजिए। सोपानी कृषि उत्तराखंड। गुड, सही है। कौन लौ अयस्क का एक प्रमुख कारण है? अयस्क है। कौन लौ अयस्क का एक प्रकार है? लिग्नाइट, हेमेटाइट, बिटुमिनस। क्या होगा? अभी तो बोले था हम लोग हेमेटाइट। क्या होगा? बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? बाजरे के खेत में कौन भाई? बाजरा कहाँ पे मिलता है? राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार। बाजरे की रोटी दो, नारियल के खोले में पानी दो। ये तो संतोषी माता का है लोग। संतोषी माता मूवी में, संतोषी माता मूवी में बाजरे की रोटी दो, नारियल के खोले में पानी दो। याद आया? मैं तो आरती उतारू रे संतोषी माता की। कितने दिखे संतोषी माता वाला मूवी? संतोषी माता की मूवी कौन देखे हुए है? अरे संतोषी माता का मूवी फेमस है, मेरा फेवरेट मूवी है वो। बचपन में खूब देखते थे हम। उसमें एक बुढ़िया रहती है, उसको कहा था बाजरे की रोटी दो, नारियल के खोले में पानी दो। बेचारे को बड़ा दुख देता है, उसका पति फिर बहुत दुख होता है उसको। याद आ बाजरे की रोटी कहाँ पे है? राजस्थान में तो कभी होगा नहीं तो टाइम। हरियाणा में होगा या तो महाराष्ट्र या तो बिहार में होगा। महाराष्ट्र में भी होगा, हरियाणा या तो बिहार। ए राजस्थान में बाजरा भी राजस्थान में होगा। देखो तो बाजरा कहाँ होता है? देखो तो हरियाणा ना तो बिहार होगा, दोनों में से हमको लग रहा है भैया। बिहार ज्यादा लग रहा है, हरियाणा ज्यादा लग रहा है। हरियाणा हमको। अरे
भारत विश्व में निम्नलिखित में किसका अग्रणी उत्पादक है? किसका है बोले बुआ? चाय का अग्रणी उत्पादक है। देखिए छोटा, चाय अंग्रेज का देन है, क्या कीजिएगा, सब चला गया, चाय छोड़ दिया। बात नहीं। भारत किन शहरों में मेट्रो रेल की सेवा उपलब्ध है? किन किन शहरों में मेट्रो ट्रेन है बुआ? बोलिए। कोलकाता में भी, दिल्ली में भी, मुंबई में भी है, तीनों में है, बेंगलुरु में भी, सब में है। बिहार में बढ़िया रहा, पटना में। शुरू में हुआ था कहाँ पे? कोलकाता और मुंबई में हुआ था। ये क्या आंसर कुछ नहीं गलत है। कोलकाता, दिल्ली, छोटा सब जगह हो गया। अभी मुंबई में ना है मेट्रो ट्रेन, बिहार में मेट्रो ट्रेन बन रहा है। आप तो मुंबई छोड़िए, इसका कुछ नहीं गलती है, कुछ नहीं गलती है। अला वन्य जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जल्दी बताइए। दूसरा का नंबर 2 बार आ गया क्वेश्चन। वन्य जीव बोर्ड की स्थापना 1952। चलिए ठीक है। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का स्थापना हुआ था आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए? यूरोपीय संघ। ये 2 बार आ गया, इसी में आया है, याद कर लीजिए। लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, किसकी? लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, उपयुक्त सभी। लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए चलाई जाने शासन को क्या कहते हैं? लोकतंत्र। उपयुक्त सभी होगा। स्थानीय स्वशासन के राज्य में के नीति निर्देशक सिद्धांतों के समृद्ध किस अनुच्छेद में चर्चा है? स्थानीय स्वशासन के बारे में किसने बताएगा? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 39। हमको ये नहीं याद है भाई, इसको याद है? नहीं याद है? चलिए इसको देख लेते हैं। सी कह रहा है कि अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, फिर भी लिख लीजिए इसका। स्थानीय स्वशासन लिख लीजिए। स्थानीय स्वशासन अला है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? बोलिए। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? किसको याद है? अंदाजे मारने वाले विद्यार्थी नहीं, कोई किसको याद है कंफर्म तो बोलिए। सोवियत संघ के विखंडन, संगठन निर्माण नहीं करा, विखंडन कब टूट गया था सोवियत संघ? सोवियत संघ रूस कब टूट गया था? 1988 में, 90 में, 89 में, 87 में। हमको याद था, भूल गए। अब 88 है तो 90 होगा, 89। ठीक है, याद थोड़े बात ही। अगला है, सुनो। नहीं देखो, रूस, बात नहीं करो। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा था ना, मैं बता रहा था, हम न्यूज़ सुन रहे थे तो ध्यान नहीं आया, हमको याद नहीं आ रहा था। अलग है। दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? किस पर लागू होता है? चलिए गुड, सही, अच्छा है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है। कौन देता है, कौन छाप रहेगा? ये निर्वाचन आयोग देता है। कौन देता है? गुड। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल का नहीं है, जो नहीं करता है? अफसर के बहाली वो नहीं कर सकता है राजनीतिक दल, ठीक है ना। बाकी सब काम करता है, चुनाव लड़ता है, सरकार की आलोचना करता है, प्राकृतिक आपदा में राहत बांटता है, सब काम करता है वो। भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की क्या है? आस्था है कि अनास्था है कि विश्वास है कि सभी गलत है? तो भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था है भाई, आस्था है, लोग मानता है इसको। अगला है, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटें की संख्या कितनी थी? कितने सीट प्राप्त किया था लोकसभा चुनाव में? तो बिल्कुल चुनाव से था, बिल्कुल हटके रहते हैं, चुनाव से घिन आता है हमको, पता नहीं याद है आप लोगों किसी को? 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सीट प्राप्त हुआ था 200, 100, 200, पता नहीं, याद नहीं हमको। किसी को याद नहीं है? छोड़िए, हटाइए। कहा 202, याद कर ले 202। श्रीलंका में संघर्ष है क्या? उल्फा एवं सरकार के बीच, उल्फा एवं गेल्टे के बीच, लिट्टे और सरकार के बीच, नक्सली और सरकार के बीच। इसका आंसर तो आइए गया था। ये जो है ना, लिट्टे और सरकार के बीच हुआ था। वहां पे लिट्टे एक संप्रदाय है और सरकार के बीच में हमेशा उलझन होती रहती है, ठीक है ना। कहाँ पे? श्रीलंका में। अगला है,
स्वतंत्रता पूर्व, स्वतंत्रता के पहले भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? सब जानता है। आजादी से पहले क्या हो रहा था? ज्यादातर खेती बाड़ी होता था। क्या था? खेती बाड़ी, कृषि प्रधान। याद कर लीजिए, सही भी ये क्वेश्चन है। अला फूट डालो शासन राज करो, किसकी नीति थी? कौन अपनाया था? फूट डालो। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है कौन? उपयुक्त सभी है। सब राष्ट्रीय आय गणना करने के लिए उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग्य विधि, व्यवसायिक गणना विधि, तीनों विधि था उसी का है। उपयुक्त सभी। सबसे अच्छा नहीं ना पूछे जाऊ? हाँ, सबसे अच्छा पूछा था क्या होता? सब है, ये बात तो है। इसका आंसर होगा डी। क्या होगा आंसर? डी। राष्ट्रीय आय की गणना विधि सब है, इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। सभी है, सबसे राष्ट्रीय आय की गणना होती है। देख लीजिए राष्ट्रीय आय की गणना देख लीजिए। अब बताइए, मुद्रा एक अच्छा है क्या? मुद्रा रैयत है, मालिक है, राजा है, सेवक है? क्या है? सेवक है। हम लोग का सेवा करता है, मुद्रा से सेवा होता है। चलिए, मुद्रा मालिक है, तक सेवक है। जो हम लोगों को याद है वही में कलाघर पर करीजे भाई, क्या ही खावा का। केने केने हो लोग दूर है, दे बाग सुधार लो। चलिए देखिए अगला, देखिए राज्य स्तरीय संस्था वित्तीय संस्थान है कौन? बोले तो हुआ राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्थान है कौन? महाजन, सहकारी बैंक, व्यापारी, सेठ, साहूकार। बोलिए, सरकार की संस्था सहकारी बैंक। क्या होगा? होगा। ये मजा ना कीजिए, याद कीजिए। क्या को याद है? समझ में आ रहा है? इनमें से सब याद होना चाहिए, सब याद होना चाहिए। अगला है, नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पाता, हो रहा है किसका? कारण क्या था? क्या कारण है? बिचौलिया, ईमानदारी, राज्य सरकार के बिचौलिया। बिचौलिया के कारण से नरेगा सफल नहीं हो रहा। नरेगा सफल नहीं हो पा रहा है, बिचौलिया होगा इसका आंसर। बिचौलिया माने क्या होता है? बीच में घुस लेने वाला आदमी। WTO का फुल फॉर्म क्या है? बोलिए। WTO का फुल फॉर्म सब जानता है, क्या जानते हैं? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन। चलिए, WTO। उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किस वस्तु के, किसी वस्तु का कथी की जानकारी लेना चाहिए? गुण का, मात्रा का, निर्माण का, उपयोग सभी का, सबका जानकारी लेंगे। कथी गुण है, कितना है, कथी है, निर्माण कथी है। अगला क्वेश्चन, भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए? बताए थे आपको, वर्गाकार, वृत्ताकार, आयताकार, कोई नहीं। हाँ, भूकंप रोधी जो मकान होता है वो आयताकार होता है। चरखुट्टा नहीं, पूरा एकदम आयताकार, जैसे नहीं घर है, ये आयताकार है। भूकंप में गिरने के कम चांस है इसका, समझा? क्या होगा? सी, साधारणतः आयताकार। अगला है 31 दिसंबर। कितना लोगों ने हम घर चरखुट्टा में बनाए? चरखुट्टा में कभी घर नहीं बनाना चाहिए, कभी भी घर चरखुट्टा में नहीं बनाना चाहिए। सबसे बढ़िया होता है आयताकार। अच्छा, देखने में लगता है सब चरखुट्टा घर है, ठीक है? इसे आयताकार होना चाहिए, ऐसा आयत लेखन, वो लंबाई चौड़ाई में होनी चाहिए, ठीक है ना? 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिका देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए? बाप रे बाप, खाली भूकंपे आ रहा था। एंटीगुआ, निकारागुआ, मैक्सिको, इनमें से कोई नहीं। कहाँ पे लगातार भूकंप आ रहा था ये हमको याद नहीं है। कहाँ पे है ये? अमेरिका में। अमेरिका में मैक्सिको हो सकता है शायद, नहीं तो हमको याद नहीं। झूठों को अंदाजे मारने वाला। किसी को याद है? नहीं याद है, छोड़ दीजिए, नहीं याद है, कोई बात है। उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है याद ही रहता है हमको। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकारागुआ में करा, निकारागुआ, अमेरिका के निकारागुआ में खूब भूकंप आया था। अब भाई हमको VVI क्वेश्चन है ना, हमको जो VVI क्वेश्चन हम लोग को याद है। अगला, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ के हुआ था? रूस में। देखिए कितना अच्छा याद हो रहा है, तो याद है भैया। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? सबको याद होना चाहिए था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 में। गुड। लाल सेना का गठन किसने किया था? बहुत आसान, बहुत VVI क्वेश्चन है। किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की। कौन क्या था? ABC? सी। गुड, सही है।
वार एंड पीस की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स, ठीक है ना? गुड। अरे बाप रे बाप, टॉल्स्टॉय ने किया था, गलती हो गई, कार्ल मार्क्स ने किया। कार्ल मार्क्स कौन किताब किए थे? दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स लिखे थे दास कैपिटल, याद कर लीजिएगा। कार्ल मार्क्स को लिखे थे दास कैपिटल, वार एंड पीस टॉल्स्टॉय। और भी याद करिए, किसे भुला गए हम लोग, बताइए तो कितना गलती कर ली अभी। लाल सेना का ट्रॉट्स्की, याद, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की। और फिर याद करिए, वार एंड पीस की रचना किसने किया था? टॉल्स्टॉय। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स। नाम याद कर लीजिए। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? हाँ, नवंबर। चलिए ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? हाँ, ABCD डी, गुड। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, जर्मनी में, गुड। रूस का जार किसे, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? रूस का सम्राट, गुड, बहुत अच्छा है। यूरोपियन समाजवादी कौन था? लुई क्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। यूरोपियन समाजवादी, यूरोप के समाजवादी नहीं था, तो रॉबर्ट ओवन था, सेंट साइमन था, लुई क्ला था, कार्ल मार्क्स नहीं था। कार्ल मार्क्स नहीं था, सी होगा इसका, गुड, सही जवाब दिए थे आप। अला ब्रेस्ट लिवोस की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी के बीच। पहला क्वेश्चन तो हम लोग यही पढ़े। दास कैपिटल के प्रकाशक किस वर्ष हुई थी? कब छपा था दास कैपिटल? किसको याद है? 1867। सी, चलिए ठीक है भाई, याद है, याद है। नई आर्थिक नीति सबको याद होगा। नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? बोलिए जल्दी। गुड। अला रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? जब रूस में क्रांति हुआ था तो उस समय शासक कौन था? जाल निकोलस द्वितीय, सही जवाब है, गुड। हाँ, सी तो है। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? वैज्ञानिक समाजवादी अवधारणा रॉबर्ट ओवन नहीं किया था, लाला लाजपत नहीं, कार्ल मार्क्स, गुड, सही जवाब है, कार्ल मार्क्स। बोल्शेविक क्रांति किसने किया था? बोलिए। लेनिन। बोल्शेविक क्रांति, गुड। दास कैपिटल किसकी रचना है? चलिए आ गया क्वेश्चन, हम कहे नहीं आ रहा है, कहा ये अप्रैल थीसिस होता, थीसिस किसने लिखी थी? बोलिए। लेनिन ने, ठीक है। अप्रैल थीसिस होता मगर ना, थीसिस ना होता है, थीसिस होता है, थीसिस। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? अभी तो आया था, अभी तो पढ़े हम लोग, याद है? बोलिए, बोलिए। सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ कब टूट गया? उसमें मारे ना, दोबारा कुछ नहीं आ रहा है। नहीं तो 89 ही ना होना चाहिए भाई, 85 दे रहा ये भाई, लिख लो, ये दो जगह दो रंग कैसे दे रहा हो? सोवियत संघ का विघटन लिख लो, याद कर देखेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किसको किसको याद है? 8 मार्च। चलो देखते हैं, ठीक है। समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? हाँ, समाजवादियों का बाइबल किसे कहा जाता है? इसके लेखक कौन है? चलिए, गुड। भूमि, शांति और रोटी का नारा किसने दिया था? पहला सुन रहे रे? लेनिन, कार्ल मार्क्स, स्टालिन, टॉल्स्टॉय, पता नहीं कभी का नारा है। भूमि, शांति, रोटी नहीं याद है हमको, करा लेनिन ने दिया था, हो सकता है। हाँ, ये तो पता है आपको। चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, टॉल्स्टॉय। चेका गुप्त दल था, नहीं? कार्ल मार्क्स तो नहीं किया था, लेनिन किया होगा ना, तो स्टालिन लेनिन लग रहा है हमको, ना तो स्टालिन लग रहा है, ध्यान नहीं आ रहा। किसका आंसर है? तो डी, टॉल्स्टॉय, दोनों गलत। देखिए चेका लिखे, चेका, चेका गठन किसने किया था?
टॉल्स्टॉय दे रहा है आंसर। चेका का गठन से चेका लिखो ना, बस हो गया, चेका लिखो, काम खत्म हो गया। अगला है साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब कहा, पता कब हुआ था, पता कब नहीं, पतन ना होगा जी, कब हुआ था पतन, 1848, 43 दे रहा है इसमें, ठीक है। तो साम्यवादी घोषणा पत्र, हो गया। चलिए अगला है दुनिया के मजदूरों का एक हो, किसने कहा था, स्टालिन, कार्ल मार्क्स। दुनिया के मजदूरों एक हो, किसने कहा था, यही कहा हुआ तब, स्टालिन कहा था, स्टालिन। हमको याद आ रहा है कि स्टालिन है, आप लोग क्या याद आ रहा है बोलिए। दुनिया के मजदूर एक होते, बहुत दिन के बाद देख रहे हैं इसको हम, स्टालिन है हमको लग रहा है। कार्ल मार्क्स क्या थे, वार एंड पीस, ना 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 सही करा रहे, दास कैपिटल कौन लिखे थे, कार्ल मार्क्स, उसी में तो नारा दिए थे, दुनिया के मजदूर एक हो, ठीक है, काले मार्क्स दिए थे, सही करें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। चलिए भाई 1 मई, 1 मई में दिले हो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स, ठीक है, हाँ ठीक है, सही जवाब है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी बोलिए, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, नहीं याद है हमको, किसको याद है, किसको याद है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की, नहीं याद है, तो लिख लिया प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ, याद है, आंसर देखकर नहीं बोलना है, 1864 होना चाहिए, नहीं हमको भी लग रहा है, पर हमको याद नहीं था, झूठ नहीं बोलेंगे, याद नहीं। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ लिख लीजिए, आप याद किए हुए हैं, कहाँ पे, ऑब्जेक्टिव वाला में कि मोड़े सेट में लिखे वो उसमें है, चलिए 1864 में है, ठीक है, देख के आइएगा आप लोग। अगला प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था, किसने किया था जी प्रथम इंटरनेशनल, ये तो पहला देखना, बी कह रहा है, बी कह रहा है कार्ल मार्क्स ने, देखना पड़ेगा, लिख लियो प्रथम इंटरनेशनल लिख कर रख लो। अगला खूनी रविवार की घटना कब हुई थी, बोलिए, ABCD, ठीक है। चलिए द्वितीय राष्ट्रीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना, ये द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ हमको ध्यान ही नहीं आ रहा है, देखो तो अंतर्राष्ट्रीय संघ लिख कर रख दो, प्रथम कब, द्वितीय कब हुआ था, सब बता दो, याद है किसी को, दूसरे कब हुआ था, नहीं याद है, सी दे रहा हूँ, 1889 दे रहा, फिर लिख लिया अंतर्राष्ट्रीय संघ का प्रथम कब हुआ था, द्वितीय कब हुआ था, दोनों जानना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन, फिर द्वितीय आगे हटा, ये सब छोटा, चेका क्या था बुआ, क्या था, गुप्त पुलिस संगठन था ना बुआ, क्या था, कौन निर्माण किया था इसका, चेका का, अभी पढ़े हो, चेका का निर्माण किसने किया था, गुप्त टॉल्स्टॉय किया था का, गुप्त पुलिस संगठन था, ये तो पता है हम लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी, स्टालिन की मृत्यु कब हुई थी, 51, 52, 53, 54, कब, नहीं याद है हमको, किसको याद है, नहीं याद है, तो लिख लिया स्टालिन की मृत्यु 1952 दे रहा है, स्टालिन की मृत्यु। अगला कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, तो पता होगा, याद होना चाहिए आपको, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, 81, 82, 83, 84, कार्ल मार्क्स की मृत्यु किसको याद है, लिखो कार्ल मार्क्स की मृत्यु, लिखो पता कर लेना, कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई थी, लिखते जाओ 50-60 को पूरेगा तक ना, घर के ध्यान जाकर देखेगा, कथी कथी हटेगा, देखो करेगा, हमको ही बताना कल है, कराई सी 83 में, सी आ रहा है आंसर, मगर किसी को याद ही नहीं था। तो नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी, नेप कहते हैं, कब लागू की गई थी बुआ, किसने लागू किया था,
याद की जल्दी की यार, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने। सबको याद होना चाहिए था। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? 4-5 में, 3-4 में, 5-6 में, कब हुआ था? 4-5 में हुआ था। सही है। प्रथम इंटरनेशनल पता नहीं चल रहा है, कहाँ हुई था? लंदन में। ठीक है भैया। रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी थे? जल्दी। फ्रांस, जर्मनी, इटली। कहाँ के? रॉबर्ट ओवन। इंग्लैंड। रॉबर्ट ओवन स्वप्नदर्शी थे बेचारा, है ना? स्वप्नदर्शी ने पाया थे। यूटोपियन समाजवादी स्वप्नदर्शी थे। कहाँ के थे याद नहीं आ रहा हमको। रॉबर्ट ओवन हमारे स्वप्नदर्शी थे, ये हमको पता है। यूटोपियन थे, समझ में आ रहा हमको। बी कर इंग्लैंड के। ठीक है, नामों ऐसे ही है। आहा, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे है? कंबोडिया में। बिना ऑप्शन दिल्ली मार दिया है। चलो ठीक है, गुड। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली।